हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी कुछ दिन पहले क्या 2 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया। नीट 2024 का रिजल्ट आया। तो इस रिजल्ट से रिलेटेड 5 बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और स्पेशली जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो जरूर पता होना चाहिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे, 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे नीट 2024 के रिजल्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहला फैक्ट है कि इस बार हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो था नीट एग्जामिनेशन 2024 के लिए वो 24 लाख स्टूडेंट था। आप सोच सकते हैं 24 लाख एप्लीकेंट थे नीट एग्जामिनेशन के लिए, 2024 के नीट एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा, 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 720 में 720 मार्क्स लाए हैं। 67 स्टूडेंट जो फुल मार्क्स लाए हैं, 720 में 720 मार्क्स लाए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या इसका लेवल है कंपटीशन का। तीसरा, आप सोचिए 720 मार्क्स लाने के बाद भी स्टूडेंट को अपना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल रहा है। मतलब कि फुल मार्क्स आने के बाद भी उनको लक पर डिपेंड करना पड़ रहा है कि जो कॉलेज चाहते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब कि 720 आने के बाद भी वो एम्स दिल्ली में उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये डाउटफुल है। अब सोचिए अगर किसी को एम्स दिल्ली में जाना है तो अब वो क्या करेगा। इससे ज़्यादा 720 मार्क्स लाने के बाद भी एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तो 720 में वो 721 और 722 कैसे ला सकता है। तो इस चीज़ के बारे में मतलब सोचना चाहिए, एनटीए को जरूर सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जो बंदा फुल मार्क्स ला रहा है उसको तो वो कॉलेज मिलना चाहिए, उसको अपना पसंदीदा कॉलेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब 720 में 720 मार्क्स लाएगा उसके बाद भी कॉलेज नहीं मिलेगा पसंदीदा, तो एनटीए को तो पहले ही रोक देना चाहिए कि भाई तुम लोग नहीं जा सकते हो, चाहे तुम कितना भी मार्क्स ले आओ। तो 720 मार्क्स लाने के बाद भी एम्स दिल्ली में एडमिशन मिलने की संभावनाएं कुछ स्टूडेंट के लिए कम है। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, कुछ क्वेश्चंस मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज था वो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज था। लैंग्वेज 4 से 5 क्वेश्चंस का बहुत कंफ्यूजिंग था। तो जरा लैंग्वेज को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए क्वेश्चन पेपर में, कि स्टूडेंट को एटलीस्ट समझ में आए कि क्या कह रहा हो क्वेश्चन। क्योंकि जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट कैसे उसको सॉल्व करेगा और कैसे उसका सोल्यूशन देगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पिछले बार जो 615 मार्क्स लाए थे, मतलब 2023 की हम बात करें, जो 615 मार्क्स आए थे 615, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था। और 615 मार्क्स जो था लास्ट ईयर तक वो अच्छा मार्क्स माना जाता था नीट के लिए। लेकिन इस बार जो 615 मार्क्स लाए हैं उनका जो रैंक है वो 69,000 है। आप इमेजिन करें 720 टॉप, 615 मार्क्स जिनका आया है उनका रैंक 69,000 है। मतलब कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी डाउटफुल है। मतलब 69,615 मार्क्स लाने के बाद भी उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, और 70% चांस है कि नहीं ही होगा एडमिशन। आप इमेजिन करें लेवल ऑफ कंपटीशन क्या हो गया। और ये लेवल ऑफ कंपटीशन इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपीयर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल नीट का तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो ये हाई टाइम है एनटीए के लिए। 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एनटीए के लिए। पहला कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो 24 लाख दे रहे हैं उसको थोड़ा कैसे भी करके ठीक किया जाए। और दूसरा, जिस तरह से जेईई एडवांस में एग्जामिनेशन होता है वैसे ही एनटीए मतलब नीट का भी एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव होने की वजह से, नीट के एग्जामिनेशन में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन होने की वजह से कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत हाई जाता है। तो नीट का एग्जामिनेशन को भी जेईई एडवांस की तरह लेना चाहिए। जेईई एडवांस की तरह एग्जामिनेशन लेने से क्या होगा कि जो भी मतलब इतना ज़्यादा कोलिजन नहीं होगा स्टूडेंट का आपस में, इतना ज़्यादा मतलब सेम मार्क्स पे ना इतना स्टूडेंट एक जगह पे अपीयर नहीं मतलब आएंगे नहीं, रिजल्ट नहीं बनेगा सेम मार्क्स पे। तो एनटीए के लिए ये हाई टाइम है कि इन सारे चीज़ों के बारे में सोचें कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट फुल मार्क्स आ रहा उनको तो अपना पसंदीदा कॉलेज मिलना ही चाहिए। तो एनटीए को मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है उनको
नीट एग्जामिनेशन को भी जेई एडवांस की तरह ही लेना चाहिए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये बुरा लगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे भी लिमिट लगाना चाहिए। कहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5-5 साल तैयारी करते हैं, और ज़रा इमेजिन करें जो लड़का 5 साल नीट का तैयारी कर गया और उसका नहीं हुआ, तो उनका 5 साल, बेशकीमती 5 साल बेकार हो जाता है। और जब आप कहीं पे भी नंबर मतलब लिमिट नहीं रखेंगे कि आप मैक्सिमम इतना बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो हर स्टूडेंट को लगता है कि चलो 1 साल, 3 साल तैयारी किए या 2 साल तैयारी किए, मैं तो तैयार है, 1 साल और दे देते हैं। तो इस तरह से 1 साल करके ना 5-5, 6-6 साल बहुत सारे स्टूडेंट बर्बाद कर चुका है। तो नीट को थोड़ा सोचना चाहिए, ये स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। 5-5 साल, 6-6 साल एक ही एग्जामिनेशन के लिए पीछे परेशान रहना, मेरे को नहीं लगता है कि ये कहीं से सही है। तो नीट को इस पे कुछ कड़ा डिसीजन लेना चाहिए। 2 चीज़ों पे, एक नंबर ऑफ लिमिट देना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट रखना चाहिए, और दूसरा जेई एडवांस के तर्ज पे एग्जामिनेशन लेना चाहिए नीट का। जेई एडवांस के तर्ज पे, जिस तरह से जेई एडवांस में एक लिमिट है कि आप 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ड्रॉप नहीं ले सकते। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाता है। और दूसरा कि जेई एडवांस का जो एग्जामिनेशन होता है वो प्रॉपर टफ एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो एग्जामिनेशन टफ लेने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि इतना एक मार्क्स पे इतना मारामारी नहीं होता। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एनटीए को थोड़ा सही तरीके से हर चीज़ को देखते हुए एक डिसीजन लेना चाहिए। एटलीस्ट ऐसा डिसीजन तो ज़रूर लेना चाहिए कि जो बंदा फुल मार्क्स ला रहा है उसको अपना पसंदीदा कॉलेज मिले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।